हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज मोहित चौहान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की नेक्स्ट सीरीज में। जो हमारे पास में अब नेक्स्ट टॉपिक है विच इज हीट इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन। लास्ट क्लास में हमने वेव इक्वेशन तक कंप्लीट किया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हीट इक्वेशन, कैसे हीट इक्वेशन के सॉल्यूशंस को कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। उसके बाद में कैसे उसकी बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करते हैं, कैसे इनिशियल कंडीशन को अप्लाई करते हैं, कैसे उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो जितना भी हमारा कॉन्सेप्ट है ऑल अबाउट हीट इक्वेशन एंड उसके एग्जांपल्स को लेके आज हम सीखने वाले हैं। कंप्लीट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो हीट इक्वेशन, कंसीडर अ वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन del u by del t is equals to c square del to u by del x square where x is in between 0 to l and t is greater than to 0. This is the heat equation, ठीक है। and the where u is the temperature function, क्योंकि heat equation है तो हमें temperature function कैलकुलेट करना है। यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं x and t, where t is the time एंड x इज द लेंथ ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। जैसे हमारे पास में हीट इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, 1D हीट इक्वेशन है तो किसी हम रॉड की बात करेंगे। ये सपोज अगर मेरे पास में कोई रॉड है और इसकी लेंथ क्या है, L है, ठीक है। तो उसकी ये लेंथ है और उसका टाइम T है। उस टाइम के लिए हमारे पास में कुछ बाउंड्री कंडीशंस हैं। तो हमारे पास में कुछ बाउंड्री कंडीशंस गिवन है, u ऑफ 0, t इज इक्वल टू 0 एंड u ऑफ L, t इज इक्वल टू 0 एंड इनिशियल कंडीशन हमें ये क्वेश्चन में गिवन रहने वाली है। तो जो हमारे पास में बाउंड्री कंडीशंस होती हैं वहाँ तक तो ऑलमोस्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है वो सेम ही रहता है। बस चेंजेस कहाँ पे आते हैं हमारे पास, जहाँ पे हम इनिशियल कंडीशन को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि हमें हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन किस टाइप से फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, दिस इज द वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, u। इसके पास में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं x एंड t। तो मैंने क्या किया, u ऑफ x कॉमा t को एक सॉल्यूशन लेट किया विच इज कैपिटल X विच इज द फंक्शन ऑफ x एंड कैपिटल T विच इज द फंक्शन ऑफ t एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, del u बाई del t एंड del to u बाई del x स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ से निकालूँ del u बाई del t, ये कितना आ जाएगा, x इंटू टी डैश, एंड अगर यहाँ से निकालें del टू u बाई del x स्क्वायर तो ये आ जाएगा x डबल डैश इंटू टी, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज उठा के इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, देखो जरा, ये आ जाएगा x इंटू टी डैश इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर x डबल डैश इंटू टी। अगर मैं वेरिएबल्स को सेपरेट करूँ x और t को तो ये आ जाएगा t डैश बाई टी, सी स्क्वायर को भी इधर ले आते हैं और ये आ जाएगा x डबल डैश बाई एक्स। इसको किसी एक कांस्टेंट के इक्वल लेट कर लेते हैं, सपोज विच इज k, और ये k कोई भी हमारे पास में कांस्टेंट है। अगेन k के पास में तीन कंडीशंस होती हैं, k मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव एंड मे बी जीरो। तो हमें ये चेक करना है कि उन तीनों कंडीशंस में से कौन सा ऐसा सॉल्यूशन होगा जो नॉन ट्रिवियल होगा और जो हमारे पास में कंसिडरेबल सॉल्यूशन होगा वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो वन बाय वन हम सारे सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करेंगे, व्हेन k इज पॉजिटिव, k इज नेगेटिव एंड k इज जीरो। तो सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं फर्स्ट केस, व्हेन k इज पॉजिटिव। इफ k इज पॉजिटिव देन k को मैं p स्क्वायर टाइप का लेके चल सकता हूं, ठीक है। अब देखो तो मेरे पास में क्या है, 1 डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर टी डैश बाई टी एंड एक्स डबल डैश बाई एक्स इज इक्वल्स टू दिस। और ये k था तो मैंने इसको किसके इक्वल ले लिया, p स्क्वायर के इक्वल ले लिया। अब मुझे क्या करना है, 1 बाई 1 x के लिए और t के लिए इसको इक्वल लेके चलेंगे p स्क्वायर के। वहाँ से मुझे x कैलकुलेट करना है और कैपिटल T कैलकुलेट करना है। जैसे ही ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करेंगे, सो वी गेट द सॉल्यूशन व्हेन k इज पॉजिटिव और k इज इक्वल्स टू p स्क्वायर, ठीक है। तो मैं क्या लेके चलूंगा, x डबल डैश बाई एक्स इज इक्वल्स टू p स्क्वायर एंड सेकेंडली क्या लेके चलेंगे हम, 1 बाई सी स्क्वायर t डैश बाई t इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। अगर मैं ये लेके चलूंगा तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x डबल डैश माइनस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये लिखेंगे तो इसकी अगर मैं डी में चेंज करूं, डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्स इज इक्वल्स टू 0 वेयर डी रिप्रेजेंट्स
डेल वाई डेल एक्स। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखूं तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। तो एम की वैल्यूज आ जाएंगी प्लस माइनस पी। ठीक है जी, अब ये वैल्यूज अगर प्लस माइनस पी टाइप की आ रही हैं तो सी एफ क्या होगा, और क्योंकि आर एच एस जीरो है तो पी आई जीरो होगा, तो इसका सी एफ ही क्या बन जाएगा, कैपिटल एक्स विच इज इक्वल्स टू सी वन ई रेस टू द पावर पी एक्स प्लस सी टू ई रेस टू द पावर माइनस पी एक्स. This is the value of x. Now we have to find the value of t, so we can write this as t dash minus c square p square t is equals to 0. ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको ऐसे लिखा जा सकता है d माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे जो d है इस d का मीनिंग है डेल वाई डेल टी. ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर बनाएं तो ये बनेगा m माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 एंड द वैल्यू ऑफ m इज सी स्क्वायर पी स्क्वायर. क्योंकि आर एच एस जीरो है तो पी आई जीरो होगा, तो सी एफ इसका सॉल्यूशन बनेगा. तो t क्या आ जाएगा, t आ जाएगा यहाँ से c1 c2 हमने यहाँ यूज कर लिया, ये आ जाएगा c3 ई रेस टू दी पावर सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी. दिस इज द वैल्यू ऑफ t. कैपिटल एक्स आ गया, कैपिटल टी आ गया, तो मेरे पास में जो सॉल्यूशन बनेगा u ऑफ x कॉमा टी वो क्या बन जाएगा, देखो जरा c1 ई रेस टू दी पावर पी एक्स प्लस c2 ई रेस टू दी पावर माइनस पी एक्स इंटू c3 ई रेस टू दी पावर सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी. ये आ गया मेरे पास में फर्स्ट सॉल्यूशन व्हेन k इज पॉजिटिव. अब अगर मैं k की वैल्यू निगेटिव के लिए एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करूं तो उसमें क्या सॉल्यूशन आएगा, देखो जरा. अब की बार मुझे क्या लेना है, सेकंड केस व्हेन k इज निगेटिव. तो मैं k को कैसे ले सकता हूं, माइनस पी स्क्वायर टाइप का लेके चल सकता हूं. अगर ये माइनस पी स्क्वायर टाइप का है तो ये आ जाएगा x डबल डैश बाई एक्स इज इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर एंड 1 बाई सी स्क्वायर टी डैश बाई टी इज इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर. ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है एक्स डबल डैश माइनस प्लस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0. अब इसको मैं अगर डी में चेंज करूं तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0. इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. तो एम की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, प्लस माइनस आयोटा पी. और जब भी इमेजिनरी टाइप के रूट होते हैं उसका जो सी एफ होता है, क्योंकि पी आई जीरो है आर एच एस जीरो है, तो कैपिटल एक्स आ जाएगा सी वन कॉस पी एक्स प्लस सी टू साइन पी एक्स. ये आ गया मेरे पास में वैल्यू ऑफ कैपिटल एक्स. अगर मैं कैपिटल टी कैलकुलेट करूं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू 0. तो ये आ जाएगा डी प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर t इज इक्वल्स टू 0. इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी m इज इक्वल्स टू माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर. m की वैल्यू ये आ जाएगी, क्योंकि यहाँ भी आर एच एस जीरो है तो पी आई जीरो होगा, तो यहाँ से कैपिटल t की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी थ्री ई रेस टू दी पावर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी. तो कैपिटल x आ गया, कैपिटल t आ गया, u ऑफ x कॉमा टी क्या आ जाएगा, यहाँ से कैपिटल x की वैल्यू को रख देते हैं c1 cos px प्लस c2 sin px एंड साथ में आ जाएगा c3 e रेस टू दी पावर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी. दिस इज द सॉल्यूशन व्हेन k इज निगेटिव. अगर मैं जीरो के लिए लेके चलूं तो जीरो वाले केस में थर्ड केस अगर मैं k की वैल्यू को जीरो ले लेता हूं तो ये बनेगा कुछ x डबल डैश इज इक्वल्स टू 0 एंड t डैश इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो x डबल डैश इज इक्वल्स टू 0 मीन्स अगर मैं इसको फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करूं तो 0 का हो जाएगा c1, अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो c1x प्लस c2, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो t आ जाएगा c3 टाइप. तो यहाँ से u ऑफ x कॉमा t जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, देखो जरा c1x प्लस c2 एंड दिस इज c3. दिस इज द थर्ड सॉल्यूशन. सो वी हैव three solutions. This is the solution when k is positive, this is the solution when k is negative, and this is the solution when k is 0. जो हमारे पास में हीट इक्वेशन है उसकी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है. मींस
हीट इक्वेशन में हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, टेम्परेचर को कैलकुलेट कर रहे हैं। इट मीन्स हमें रेट ऑफ कूलिंग अगर हमें निकालना है, तो अगर हमने किसी चीज़ को हीट कर दिया, अब हमें क्या करना है, उसका कूलिंग चेक करना है। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगा, जो हमारे पास में टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा। तो अब हम ये चेक करते हैं हमारे पास में जो भी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट हुए हैं, कि अगर मैं टी को टेंड कराता हूँ इन्फिनिटी पर, तो या फिर टी को लेके जाता हूँ, टी को मैं जैसे जैसे बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे टेम्परेचर फंक्शन क्या होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए। तो चेक करते हैं, अगर मैं इस वाले केस में टी को इंक्रीज करता हूँ तो ये आ जाएगा ई रेज टू द पावर, सपोज इन्फिनिटी पर लेके जाते हैं तो ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा, ई की पावर इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी टाइप का बनेगा। तो जो टेम्परेचर फंक्शन है वो भी क्या आ जाएगा, जैसे ही टी को इन्फिनिटी पर लेके जाएंगे यू भी क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। इट मीन्स हमारे पास में जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। इट मीन्स ये सॉल्यूशन तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इसमें अगर मैं टी को टेंड कराऊं इन्फिनिटी पर, तो ये आ जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, और ई रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी जाता है कहाँ पर, जीरो पर। तो ये आ जाएगा, जैसे मैंने टी को इंक्रीज किया तो यू डिक्रीज होके कहाँ पे आ गया, जीरो पर आ गया। ठीक है, इट मीन्स मेरे पास में जो सॉल्यूशन होगा वो, उसमें हम किस सॉल्यूशन को कंसीडर करेंगे, फॉर द सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन, उसमें हम कंसीडर करेंगे दिस वन, व्हेन के इज निगेटिव। तो जब हमने लास्ट इक्वेशन की थी जहाँ पे हमने वेव इक्वेशन को डिस्कस किया था, वहाँ पे भी जो हमने सॉल्यूशन लिया था वो लिया था जब के की वैल्यू नेगेटिव थी। यहाँ भी हमने नेगेटिव के लिए लिया है। आगे हम लाप्लास इक्वेशन पढ़ेंगे, वहाँ भी हम नेगेटिव वाला ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि केवल नेगेटिव वाले कांस्टेंट की वैल्यू में ही हमें नॉन ट्रिवियल टाइप का सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, तो अगर और मैं जीरो की बात करूं, जीरो में तो टी का फंक्शन है ही नहीं, तो अगर मैं टी को इंक्रीज करूं डिक्रीज करूं तो यू पर कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि यू के फंक्शन में कहीं पे भी टी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए जो हमारे पास में सॉल्यूशन है वो कुछ इस टाइप का सॉल्यूशन आ गया है। तो अगर मैं सॉल्यूशन लिखूं, दिस इज यू ऑफ एक्स कॉमा टी इज इक्वल्स टू सी वन कॉस पी एक्स प्लस सी टू साइन पी एक्स एंड इन टू C3 e raised to the power minus c square p square t. This is the solution. अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से सीखते हैं कैसे हमें इस हीट इक्वेशन को सॉल्व करना है विद द गिवन डेटा जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट एग्जाम्पल। अ रॉड ऑफ लेंथ L with insulated sides is initially at a uniform temperature U naught. मीन्स मुझे एक इनिशियल टेम्परेचर गिवन है विच इज x, 0 पर, और वो कितना गिवन है, u नॉट। मीन्स ये मुझे इनिशियल कंडीशन गिवन है मेरे को क्वेश्चन में। इट्स एंड्स आर सडनली कूल टू 0 डिग्री एंड आर कीप्ड एट दैट टेम्परेचर, फाइंड द टेम्परेचर फंक्शन u। अब देखो इसका जो फाइनल टेम्परेचर है वो कूल्ड होके कहाँ पे जा रहा है, 0 डिग्री पे जा रहा है, और इसी टेम्परेचर पर वो मेंटेन है। इट मीन्स जो मेरे पास में बाउंड्री कंडीशन है 0, t इज इक्वल्स टू 0, also u of L, t is equals to 0. So मेरे पास में दो बाउंड्री कंडीशन है, u of 0, t is equals to 0 एंड u of L, t is equals to 0. इनिशियल कंडीशन मुझे ये गिवन है। अब मुझे ये चेक करना है कि फाइंड द टेम्परेचर फंक्शन। अब मुझे टेम्परेचर फंक्शन फाइंड आउट करना है इन कंडीशंस की हेल्प से। तो देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो मेरे पास में जो हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, u ऑफ x, t इज इक्वल्स टू c1 cos px प्लस c2 sin px इंटू c3 e रेज टू द पावर माइनस c स्क्वायर p स्क्वायर t। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, वन बाय वन कंडीशंस को अप्लाई करना है। सो फर्स्ट कंडीशन इज दिस, व्हेन x इज 0 देन द फंक्शन टेम्परेचर फंक्शन इज 0। तो अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा 0, t इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 0 होता है 1, तो ये आ जाएगा c1, साइन 0 0, ये एज इट इज आ जाएगा c3 e रेज टू द पावर माइनस c स्क्वायर p स्क्वायर t। और ये वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 0। कुछ हमारे पास में फंक्शंस और कॉन्स्टेंट्स हैं जिनका प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 0 है, तो इनमें से किसी एक वैल्यू को 0 होना पड़ेगा। ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये 0 नहीं हो सकता। ठीक है, क्या C3 0 हो सकता है? अगर मैंने C3 को 0 कर दिया तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन 0 हो जाएगा, तो C3 भी 0 नहीं हो सकता। क्या बचा यहाँ पे, C1, तो इस केस में C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी।
अब मैं अगर फंक्शन में c1 को 0 करूं तो मेरे पास में सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, u ऑफ x कॉमा टी इज इक्वल्स टू c2 साइन पी एक्स इंटू सी थ्री ई रेस टू द पावर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी. सो दिस इज द सॉल्यूशन व्हेन वी अप्लाई फर्स्ट कंडीशन. ठीक है, नाउ अगेन मेरे पास में एक और कंडीशन है u ऑफ l कॉमा टी इज इक्वल्स टू 0. अब की बार मुझे x को रिप्लेस करना है विद l, देन उसको 0 के इक्वल पुट करना है. तो ये देखो सॉल्यूशन क्या बनेगा, u ऑफ l कॉमा टी इज इक्वल्स टू c2 साइन पी एल इंटू सी थ्री ई रेस टू दी पावर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी. ये आ जाएगा मेरे पास में, और ये वैल्यू भी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है. अगेन मेरे पास में कुछ फंक्शंस हैं, उनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 है. तो C3 और एक्सपोनेंशियल ये तो 0 नहीं हो सकते, ये भी 0 नहीं हो सकता. अगर मैंने C2 को 0 कर दिया तो देखो C2 यहाँ पे है. अगर C2 को 0 कर दिया अगेन मुझे ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल जाएगा. तो C2 भी 0 नहीं हो सकता. क्या बची टर्म हमारे पास में, साइन पी एल. और साइन कब 0 होता है, वेन साइन एन पाई. तो यहां से P की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज एन पाई बाई एल. तो जब मैंने सेकंड कंडीशन को अप्लाई किया तो मुझे एक और वैल्यू मिली विच इज P. नाउ हमारे पास में जो अपडेटेड सॉल्यूशन है वो क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ पे मैं P को रिप्लेस करूंगा किससे, एन पाई बाई एल से. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ C2 C3 साइन एन पाई एक्स बाई एल इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर सी स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर. ठीक है, ये मुझे मिल गया अपडेटेड सॉल्यूशन. अभी तक मैंने दोनों बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई कर दिया है, u ऑफ 0 कॉमा टी इज इक्वल टू 0 एंड u ऑफ l कॉमा टी इज इक्वल टू 0. अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें अपनी इनिशियल कंडीशन को अप्लाई करने वाले हैं विच इज x कॉमा 0 इज इक्वल टू u नॉट. सो हमें क्या मिल जाएगा, देखो जरा, u ऑफ x कॉमा 0 इज इक्वल टू, अगर मैंने t को 0 किया तो e रेस टू दी पावर 0 एंड e रेस टू दी पावर 0 इज 1. ठीक है, तो ये मिलेगा मुझे C2 C3 और ये आ जाएगा कुछ साइन एन पाई एक्स बाई एल. ठीक है, एंड ये वैल्यू मुझे क्या गिवन है, ये वैल्यू गिवन है मुझे u नॉट. अब देखो ये वैल्यू u नॉट है, ये मेरे पास में साइन का फंक्शन आ रहा है, तो इसको हम कंपेयर तो कर नहीं सकते. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सॉल्यूशन को जनरलाइज करना पड़ेगा. इसको अगर मैं जनरलाइज करूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं, समेशन ऑफ n इज इक्वल्स 1 इज टू इंफिनिटी C1 C3 को मैंने लिख दिया bn, और ये आ जाएगा साइन एन पाई एक्स बाई एल इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर सी स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर. ठीक है, मैंने इसको जनरलाइज कर दिया तो यहाँ पे कुछ ऐसे आ जाएगा, समेशन ऑफ बी एन, एंड दिस इज द हाफ रेंज साइन सीरीज. ठीक है, अब अगर ये हाफ रेंज साइन सीरीज है तो यहाँ से बी एन को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है विच इज 2 बाई एल 0 टू एल, और ये आ जाएगा कितना मेरे पास में u नॉट इंटू साइन एन पाई एक्स बाई एल इंटू डी एक्स. अब मुझे केवल क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है. ठीक है, देखो जरा, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 u नॉट बाई एल तो बाहर ही आ जाएगा. साइन को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है, ये आता है cos एन पाई एक्स बाई एल डिवाइडेड बाई एन पाई बाई एल एंड लिमिट फ्रॉम 0 टू एल. तो ये आ जाएगा 2 u नॉट बाई एल. अगर मैं x को l से रिप्लेस करता हूं तो ये आएगा cos n पाई, एंड cos n पाई की वैल्यू होती है माइनस 1 रेस टू दी पावर n. ठीक है, माइनस 0 रखेंगे तो cos 0 1 हो जाएगा, और ये आया है डिवाइडेड बाई एन पाई बाई एल, यहाँ पे चल रहा है माइनस cos 0 इज 1, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एन पाई बाई एल. इसको और थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो कुछ ऐसे आ जाएगा, 2 u नॉट डिवाइडेड बाई एल इंटू एन पाई बाई एल, दोनों में कॉमन है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ l डिवाइडेड बाई एन पाई. ठीक है, इस l से ये l भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 रेस टू दी पावर n माइनस 1. तो ये आ जाएगा बी एन इज इक्वल्स टू 2 u नॉट डिवाइडेड बाई एन पाई माइनस 1 रेस टू दी पावर n माइनस 1. This is the value of Vn. So this is the value of Vn. So this is the solution u of xt
u ऑफ एक्स टी इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ बी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर सी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू टी. दिस इज द सॉल्यूशन वेयर बी एन इज इक्वल्स टू दिस. ठीक है, तो हमें इस टाइप से क्या करना है, हीट इक्वेशंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है बाउंड्री कंडीशंस को लेके और इनिशियल कंडीशंस को लेके. ठीक है, ओके. अच्छा, अभी जो हमने ये क्वेश्चन किया है उस क्वेश्चन में क्या था कि जो हमारे पास में फाइनल टेम्परेचर था वो 0 डिग्री पर था, तो हमारे पास में जो बाउंड्री कंडीशंस बनी थी वो क्या बनी थी, 0, L इज इक्वल्स टू 0 एंड 0, T इज इक्वल्स टू 0, ऐसे बनी थी ना, u ऑफ 0, T इज इक्वल्स टू 0 एंड u ऑफ L, T इज इक्वल्स टू 0. इस टाइप से मेरे पास में कंडीशंस बनी थी. अब इन केस अगर वो टेम्परेचर 0 ना होके किसी कोई और वैल्यू आ जाए, सपोज वो अल्फा और बीटा टाइप का अगर आ जाता है, उस केस में जो हमारी कंडीशंस होती हैं वो इनहोमोजीनियस टाइप की बाउंड्री कंडीशंस होती हैं. तो हम उन इनहोमोजीनियस टाइप की बाउंड्री कंडीशंस को कन्वर्ट करते हैं होमोजीनियस कंडीशंस में विद द हेल्प ऑफ दिस. मीन्स अगर ये अल्फा है u ऑफ 0, T एंड u ऑफ L, T बीटा है, सो u ऑफ x, 0 इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बाई L इंटू एक्स. इस टाइप से हम क्या करते हैं, उन इनहोमोजीनियस टाइप की बाउंड्री कंडीशंस को होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशंस में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर अपने क्वेश्चन को परफॉर्म करते हैं. एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से और चेक करते हैं कि हमारे पास में जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा. इसी केस में पहले ये देख लेते हैं, हमारे पास में दो टाइप के सॉल्यूशन गिवन होंगे. एक हमें इनिशियल पॉइंट पे गिवन होगा और एक हमें गिवन होगा फाइनल पॉइंट पर, फाइनल एंड पर जो हमारे पास में टेम्परेचर होगा. इनिशियल पॉइंट से हम निकालेंगे अपनी इनिशियल कंडीशन विच इज u ऑफ x, 0. फाइनल से निकालेंगे हम u2x. ये जो u2x है ये हमारे पास में जो सॉल्यूशन होता है u ऑफ x, t, ये सॉल्यूशन बनेगा. इसी सॉल्यूशन में हम इस वैल्यू को ऐड कर देंगे u2x. दिस इज द सॉल्यूशन व्हेन इन होमोजेनियस टाइप बाउंड्री कंडीशंस आर गिवन. ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन लेके वहां से हमें कैसे इसको अप्लाई करना है, कैसे सॉल्यूशन को कंसीडर करना है. ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन. An insulated rod of length L has its ends A and B maintained at 0 डिग्री and 100 डिग्री. देखो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या गिवन है, 0 डिग्री एंड बीटा इज 100 डिग्री रेस्पेक्टिवली until steady state conditions prevails. If the temperature at end means initial condition means initially जो हमारे पास में टेम्परेचर है वो क्या है, अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 100. If the temperature at and B is suddenly reduced to 0 degree and maintained at that temperature means 0 degree. तो जो फाइनल वाला टेम्परेचर है, जो फाइनल टेम्परेचर है वो उसमें जो अल्फा है वो कितना है, 0 एंड बीटा भी कितना है, 0 है. ठीक है, सो फाइंड द टेम्परेचर एट डिस्टेंस x फ्रॉम एंड A एट टाइम t. तो हमें टेम्परेचर फंक्शन फाइंड आउट करना है किसी टाइम t के लिए. ठीक है, एंड ये अगेन ये दूसरी कंडीशन है. ये मींस क्वेश्चन दो पार्ट में गिवन है, दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट. तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं. फर्स्ट पार्ट में हमें इनिशियल टेम्परेचर गिवन है, अल्फा इज 0 एंड बीटा इज 100. तो मैं एक इनिशियल कंडीशन क्रिएट करता हूं अपनी u ऑफ x, 0 विच इज अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय l इंटू एक्स. तो अल्फा की वैल्यू है 0, बीटा इज 100 माइनस 0 डिवाइडेड बाई एल इंटू एक्स. तो ये आ जाएगा 100x डिवाइडेड बाई एल. ठीक है, तो मेरे पास में इनिशियल कंडीशन आ गई u ऑफ x, 0 इज इक्वल्स टू 100x बाई एल. दिस इज द इनिशियल कंडीशन. अब मुझे क्या करना है, देखो फाइनल टेम्परेचर गिवन है, अल्फा भी 0 है, बीटा भी 0 है. तो अगर मैं u2x निकालूंगा, u2x अगर मैं निकालूंगा अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय एल इंटू एक्स, तो अल्फा भी 0, बीटा भी 0, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0. तो जो मेरे पास में सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन में अगर मैं 0 को ऐड कर भी दूंगा तो सॉल्यूशन एज इट इज ही रहने वाला है. तो जो हमारे पास में सॉल्यूशन हम कंसीडर करके चलते हैं हीट इक्वेशन का, सेम सॉल्यूशन रहेगा. उसमें जो बाउंड्री कंडीशंस बनेंगी, देखो फाइनल टेम्परेचर में 0 है और 0 पर ही वो मेंटेन्ड है. तो जो बाउंड्री कंडीशंस होंगी वो होंगी u ऑफ 0, t इज इक्वल्स टू 0 एंड u ऑफ L, t इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, क्योंकि हमें लेंथ कितनी गिवन है रॉड की, L गिवन है. अब इस क्वेश्चन को परफॉर्म करते हैं कैसे इसे सॉल्व करना है. ठीक है,
देखो जरा ये क्या आ जाएगा, हमें क्या गिवन है, हमें सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं। अपना सॉल्यूशन क्या होता है, C1 cos px प्लस C2 sin px इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी। ये हमारे को सॉल्यूशन मिलता है। ये सॉल्यूशन में हम लिखते हैं यहाँ पे u2x, और u2x की वैल्यू 0 है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, इसलिए हमने इसको नहीं लिखा है। ठीक है, अब देखो हमें बाउंड्री कंडीशंस क्या गिवन है, 0 t पर भी 0 है और u ऑफ l t पर भी 0 है। ठीक है, और हमारे को एक इनिशियल कंडीशन गिवन है विच इज u ऑफ x 0 इज इक्वल्स टू 100x/l। इस केस के लिए हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, 1 बाय 1 बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करने वाला हूँ। तो अगर मैं फर्स्ट कंडीशन को अप्लाई करता हूँ, x को 0 करते हैं, तो ये आएगा 0 इज इक्वल्स टू cos 0 इज 1 तो c1, sin 0 इज 0 तो ये आ जाएगा दिस इज c3 e रेज टू दी पावर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी। अगेन हमारे पास में कुछ फंक्शंस हैं और कुछ कांस्टेंट्स हैं, उनका प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 0 है, तो इनमें से किसी एक वैल्यू को 0 होना पड़ेगा। c3 0 नहीं हो सकता क्योंकि c3 0 हो गया ट्रिवियल बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल 0 होता नहीं है, तो यहां से क्या आ गया, c1 इज इक्वल्स टू 0। मैं c1 0 रखता हूं इसमें, तो अब अपडेटेड सॉल्यूशन क्या आएगा, u ऑफ x t ये आ जाएगा c2 साइन पी एक्स इंटू सी3 ई रेज टू दी पावर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी। ठीक है, अब देखो, अब मैं सेकेंड कंडीशन को अप्लाई करता हूं, u ऑफ l t, तो ये आएगा 0 इज इक्वल्स टू c2 साइन पी एल इंटू सी3 ई रेज टू दी पावर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी। यहां पे c2 को मैं 0 नहीं कर सकता क्योंकि c2 0 हो गया, तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, ट्रिवियल बन जाएगा। एक्सपोनेंशियल 0 होता नहीं है, c3 को हम 0 नहीं कर सकते, तो हमारे पास में क्या वैल्यू बची, साइन पी एल। तो अगर मैं साइन को 0 करूंगा, साइन 0 कब होता है, वैन साइन एन पाई, तो यहां से पी एल आ जाएगा एन पाई और p की वैल्यू आ जाएगी एन पाई बाय एल। अब इस p की वैल्यू को उठा के अगेन मैं सॉल्यूशन में रखूंगा, तो जो मेरे पास में सॉल्यूशन है वो क्या आ जाएगा, देखो जरा, ये आ जाएगा c2 c3 एंड साइन n पाई एक्स बाई एल इन ई रेज टू दी पावर माइनस एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एल स्क्वेयर इंटू टी। ये मेरे पास में सॉल्यूशन आ गया। अब मैं इसको अगर जनरलाइज करूं तो ये कुछ ऐसे बनेगा, बी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल इंटू ई रेज टू दी पावर माइनस एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एल स्क्वेयर इंटू टी। दिस इज द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन हीट इक्वेशन। अब हमारे को क्या करना है, इसमें इनिशियल कंडीशन को अप्लाई करना है, एंड द इनिशियल कंडीशन इज u ऑफ x 0 इज इक्वल्स टू 100x डिवाइडेड बाय l। मुझे इस कंडीशन को अप्लाई करना है। जैसे ही मैं इस कंडीशन को अप्लाई करूंगा, देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां से ये मिलेगा मुझे 100x बाय l इज इक्वल्स टू, ये आएगा समेसन ऑफ बी एन, t 0 हो जाएगा तो e की पावर 0 1 होता है, ये आ जाएगा साइन n पाई x बाय l। दिस इज अ हाफ रेंज साइन सीरीज। हाफ रेंज साइन सीरीज में इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है विच इज 2/l 0 to l दिस फंक्शन 100x बाय l इंटू साइन n पाई x बाय l इंटू dx। ये मेरे पास में फॉर्मूला होता है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से इस bn की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो देखो अगर मैं इस bn की वैल्यू को कैलकुलेट करूँ यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा, bn इज इक्वल्स टू 100 और l को भी बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय l स्क्वेयर, और यहाँ से ये है x इंटू दिस, मीन्स मेरे पास में ये बाई पार्ट्स वाला फॉर्मूला मुझे लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे x इंटू साइन का कोई फंक्शन है। तो मैं x को फर्स्ट लेट कर लेता हूँ, साइन को सेकंड लेट कर लेता हूँ, तो x एज इट इज सेकंड। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस n पाई x बाय एल, n पाई x बाय एल और डिवाइड में आ जाएगा n पाई बाय l। ठीक है, ये आएगा माइनस, x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, देखो माइनस साइन, ये आएगा n पाई x बाय एल एंड डिवाइडेड बाय
एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर बाय एल स्क्वेयर एंड लिमिट आ जाएगी 0 टू एल। अब देखो जैसे ही मैं एल लिमिट रखूंगा तो यहाँ पे देखो एक्स की जगह एल रखेंगे तो ये बचेगा साइन एन पाई, तो साइन एन पाई की वैल्यू 0 होती है तो 0 पे 0, एल पर भी 0 और ये 0 पर भी 0, तो ये वैल्यू तो कंप्लीटली 0 मिलने वाली है। इधर से क्या आ जाएगा मेरे पास में, देखो यहाँ से अगर मैं रखूँ तो ये आ जाएगा 200 बाई एल स्क्वेयर। अगर मैं इसको भी ऊपर लेके जाऊँ तो ये आ जाएगा एल डिवाइडेड बाई एन पाई, इसको भी मैं बाहर निकाल देता हूँ। एल की वैल्यू रखता हूँ तो देखो क्या आएगा, एल इंटू माइनस को बाहर कर देते हैं, कॉस एन पाई एल बाई एल, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा -1 रेज़ टू दी पावर एन। 0 रखेंगे माइनस करके तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई, या 1 ही आ जाएगा क्योंकि उसको हमने बाहर रख दिया, नहीं 0 रखेंगे तो x इज 0, तो मेरे पास केवल ये वाली वैल्यू आ जाएगी दिस वन। तो ये क्या आ जाएगा कंप्लीट, इस l से ये एल स्क्वायर की टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और इस l से भी ये वाला l कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा 200 डिवाइडेड बाई एन पाई, ये -1 की पावर n है, एक -1 यहाँ पे है तो इसको मैं लिख सकता हूँ -1 रेज़ टू दी पावर n प्लस 1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ बी एन। सो हमारे पास में दिस इज द सॉल्यूशन वेयर द वैल्यू ऑफ बी एन इज दिस। तो हमको यहाँ तक सॉल्व करना है, हमें इस बी एन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है सो दैट हमें क्या मिल जाए, अपना कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाए। इस टाइप से हमें सॉल्यूशंस को परफॉर्म करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए हमने फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, फाइंड आल्सो द टेम्परेचर इफ द चेंजेस कंसिस्ट ऑफ रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए टू 20 डिग्री एंड दैट ऑफ बी टू 80 डिग्री। मीन्स यहाँ पे हमें इनिशियल कंडीशंस तो सेम है, इनिशियली जो टेम्परेचर है उसमें जो अभी हमने u ऑफ x, 0 कैलकुलेट किया था विच इज 100x/L, ये तो फिक्स है, हमारे को इनिशियल कंडीशन यही गिवन है। फाइनल में अब की बार हमें अल्फा क्या गिवन है 20 एंड बीटा इज 80, तो हम क्या करते हैं u2x कैलकुलेट करते हैं विच इज अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय l इंटू एक्स। तो अल्फा इज 20, बीटा इज 80, तो 80 माइनस 20 इज 60x/L, दिस इज u2x। तो अब मेरे पास में जो सॉल्यूशन होगा, देखो u ऑफ x, t क्या होता है, c1 cos px प्लस c2 sin px एंड c3 e रेज टू द पावर माइनस c स्क्वायर p स्क्वायर t। u2x क्या हमने निकाला है, ये दिस इज 20 प्लस 60x/L। तो मेरे पास में जो कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा, अब इसको हम u1 मान लेते हैं, u ऑफ x, t क्या बनेगा, दिस इज u1x, t प्लस u2x। मीन्स मेरे पास में आ जाएगा 20 प्लस 60x/L प्लस c1 cos px प्लस c2 sin px एंड c3 e रेज टू द पावर माइनस c स्क्वायर p स्क्वायर t। दिस इज द सॉल्यूशन व्हेन हमने अभी जो सेकंड कंडीशन ली है, या हमारे पास में जब हमें फाइनल टेम्परेचर इस टाइप का गिवन होगा, क्योंकि वहां पे u2x की वैल्यू समथिंग आ रही है, ठीक है। यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस क्या बनेंगी, u ऑफ 0, t, ये टेम्परेचर गिवन है मुझे 20 एंड u ऑफ l, t पर क्या गिवन है, दिस इज 80। तो यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस ये वाली बनेंगी। तो अब की बार मुझे बाउंड्री कंडीशंस ये लेके चलनी है। इनिशियल कंडीशन मेरे पास में क्या गिवन है, u ऑफ x, 0 इज 100x/L। तो 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करेंगे और इनिशियल कंडीशन को अप्लाई करेंगे, सो वी गेट द कंप्लीट सॉल्यूशन। इसको ट्राई करना, नहीं होता है तो हम इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। ओके, अगेन ये देखो द एंड्स ए एंड बी, सेम टाइप का क्वेश्चन है। मेरे पास में जो लेंथ गिवन है, अब की बार एल की वैल्यू गिवन है मुझे कितना, 20 गिवन है, मुझे एल की वैल्यू 20 गिवन है एंड द टेम्परेचर 30 डिग्री एंड 80 डिग्री। अल्फा इज 30 एंड बीटा इज 80। इनिशियली ये मुझे टेम्परेचर गिवन है, तो u ऑफ x, 0 मीन्स इनिशियल कंडीशन क्या आ जाएगी, विच इज 30 प्लस 80 माइनस 30 इज 50x/L। दिस इज द इनिशियल कंडीशन। देन द टेम्परेचर ऑफ द रॉड ends are changed to 40 डिग्री एंड 60 डिग्री।
अगेन मेरे पास में जो फाइनल टेम्परेचर है उसमें अल्फा 40 गिवन है एंड बीटा 60 गिवन है, तो मैं U2x अगर यहाँ से निकालूं तो क्या आ जाएगा, देखो 40 प्लस 60 माइनस 40 इज 20x/L, दिस इज U2x एंड फाइंड द टेम्परेचर फंक्शन। तो जो फाइनल में मेरे पास में टेम्परेचर आया वो कितना आया, 40 एंड 60, तो बाउंड्री कंडीशंस क्या बनेंगी, u ऑफ 0, t इज 40 एंड u ऑफ l, t, और l की वैल्यू कितनी है, u ऑफ l इज 20, तो 20, t इज 60। तो दीज टू आर द बाउंड्री कंडीशंस, दिस इज द इनिशियल कंडीशन, और जो हम अपना सॉल्यूशन लेके चलेंगे u ऑफ x, t, वो क्या आ जाएगा, u1x, t प्लस u2x। u1x, t वही सॉल्यूशन है जो हम जनरली कंसीडर कर रहे हैं, एंड उसमें केवल हमें क्या ऐड करना है, 40 प्लस 20x/L, दोनों को ऐड करके 1 बाई 1 पहले बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करेंगे, देन इनिशियल कंडीशन को अप्लाई करेंगे, लास्ट में हमारे पास में एक हाफ रेंज साइन सीरीज बनेगी, वहां से हमें क्या करना है, bn जो सॉल्यूशन है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। जैसे ही उसकी वैल्यू आएगी उसको सॉल्यूशन में पुटअप कर देंगे, या सॉल्यूशन कंसिडर कर जो हमने किया है उसमें लिख देंगे नीचे वेयर द वैल्यू ऑफ bn इज दिस, सो वी गेट द कंप्लीट सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पीडीई विद द गिवन डेटा जो हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, इस टाइप से हमें हीट इक्वेशन को सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो में हमने हीट इक्वेशन को कंप्लीट कराया है, जब हमारे पास में होमोजीनियस टाइप की कंडीशंस होती हैं उस केस में भी, और जब हमारे पास में इनहोमोजीनियस टाइप की कंडीशंस होती हैं उस केस में भी, कैसे हम उसको पहले कन्वर्ट करते हैं होमोजीनियस में, देन कैसे हम सॉल्यूशन लिखते हैं, कैसे बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करते हैं, तो वो पूरा मेथड हमने किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आने वाले हैं लाप्लास इक्वेशन, सो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।